बंगाल में चुनाव हारने के बाद बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें, टीएमसी के संपर्क में आए 33 विधायक। बता दें, राजनीति में बाजी पलटते देर नहीं लगती। मार्च अप्रैल महीने की ही तो बात है जब बंगाल में बीजेपी को सत्ता की दौड़ में सबसे आगे समझा जा रहा था। ममता बनर्जी के भरोसेमंद सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था और एक तरीके से यह माना जाने लगा था कि बीजेपी वहां सत्ता में आ रही है। लेकिन जब 2 मई को वोटों की गिनती हुई तो ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद बाजी कुछ यूँ पलटी कि बीजेपी नेतृत्व के सामने राज्य में पार्टी को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई। दरअसल टीएमसी के जो नेता पार्टी छोड़कर गए थे, जिनमें कुछ विधायक भी बन गए हैं, उनमें से ज्यादातर के टीएमसी में वापसी के लिए प्रयास किए जाने की बात सामने आ रही है। टीएमसी से 4 बार की विधायक रही और चुनाव के मौके पर बीजेपी में शामिल होने वाली सोनाली गुहा ने तो बाकायदा सार्वजनिक रूप से अपने इस कदम के लिए ममता बनर्जी से माफी मांगी है। वहीं स्थानीय खबरों में टीएमसी के संपर्क में चल रहे विधायकों की संख्या 10 से लेकर 33 तक कही जा रही है, जिनमें कुछ के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें से नाम है सोनाली गुहा, सरला मुर्मू, दीपेंदु विश्वास आदि। बता दें, पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं की घर वापसी के मुद्दे पर टीएमसी के अंदर 2 तरह की राय है। एक तबका यह कहता है कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें वापस नहीं लेना चाहिए, उनकी बर्बादी का तमाशा सरेआम होना चाहिए ताकि दूसरे पार्टी नेताओं को इससे सबक मिले और वह कभी धोखा देने की न सोच सके। हालांकि अगर ऐसा होता है तो 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त पार्टी छोड़ने की सोचने वाले नेता एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचेंगे। लेकिन दूसरे तबके की राय यह है कि बीजेपी के मनोबल को तोड़ने के लिए उसकी पार्टी में टूट कराया जाना बहुत जरूरी है। सभी की न सही लेकिन महत्वपूर्ण नेताओं की घर वापसी जरूर कराई जानी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी पार्टी को टूट से कैसे बचाए रख